মালদার আমকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও অ্যাপিডার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো ক্রেতা বিক্রেতা মিট। মালদার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাঘরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আম রপ্তানি, আধুনিক চাষ পদ্ধতি এবং আমের গুণগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গত 2 বছর ধরে এই ধরনের বিজনেস মিট আয়োজন হচ্ছে বলে জানান কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক ডক্টর দুষ্যন্ত কুমার রাঘব। তিনি বলেন যে গত বছর প্রায় 2000 টন আম বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল। চলতি বছরে সেই পরিমাণ আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত মানের আম উৎপাদনে জোর দেওয়া হচ্ছে। ডক্টর দুষ্যন্ত কুমার রাঘব জানান যে মৌসুমের শুরু থেকেই কৃষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাগহীন, পোকামুক্ত ও রাসায়নিক মুক্ত আম উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন চাষিরা। पूरा ही मिलता है और ये बांग्लादेश का जो प्रोडक्शन और प्रैक्टिस है ये हमारे से कहीं गुना ज्यादा बेटर है। बांग्लादेश तो है, हम लोग बोलते हैं कि लिटरेट कंट्री है, छोटा कंट्री है, लेकिन आज के डेट में बांग्लादेश सिर्फ आपको इतने ग्रेड लेवल बढ़ा चुके हैं जो हमारे वहाँ पे कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। ये जो मैंगो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन, लोग बांग्लादेश का मैंगो खाते हैं लेकिन हमारा मैंगो टच भी नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी। और हम लोग अफसोस करते हैं, यहाँ पे आपको अफसोस ना करते हुए सिर्फ अपने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद अगर अपना प्रोडक्ट बांग्लादेश के साथ कंपेयर करोगे ना तो देखोगे आप खुद नहीं खरीदोगे मार्केट में, तो उसमें फोकस कर। कृषि विज्ञान केंद्र और एपिडा दोनों मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बिजनेस टू बायर सेलर मीट हम लोग कर रहे हैं। चूँकि पिछले 2 वर्षों में CISS कृषि विज्ञान केंद्र ने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से एक मैंगो का ट्रैप है और मैंगो हार्वेस्टर है और उसके साथ साथ आपका स्टिकी ट्रैप है, ये हम लोग और फसल प्रभात है, ये तकनीक का हम लोग 200 फार्मर्स के साथ इंग्लिश बाज़ार एरिया में एक क्लस्टर हम लोग बनाए हैं। उसी क्लस्टर्स को हम लोग आज मैंगो एक्सपोर्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन करा के हम लोग एक्सपोर्ट से लिंकेज कराना चाहते हैं ताकि मालदा का जो आम है यहाँ वेस्ट बंगाल से बाहर जाए और अन्य प्रदेशों के साथ साथ देश से बाहर भी जाए। और आज की जो स्थिति है उसमें आम से विदेशी मुद्रा भी बहुत आसानी से अर्जित करी जा सकती है और जिस तरह का आम विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए चाहिए वही क्वालिटी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ 200 किसानों ने मिलकर इस तरह का आम तैयार किया है कि वो उस मापदंड पर खरा उतरेगा। और उसके लिए हमारे मालदा के भी कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो सृष्टि फ्रूट और बाहर से भी हम लोग आज एक्सपोर्टर्स को बुलाए हुए हैं और एक कार्यक्रम चल रहा है। मुझे आशा है कि लास्ट ईयर हम लोग सिर्फ 15 टन ही आम एक्सपोर्ट कर पाए थे। इस बार हमारे 2 सालों के प्रयास से और हमारे अन्य जो हमारे राज्य सरकार के विभाग हैं उनके सहयोग से हमको उम्मीद है कि कम से कम 500 टन आम इस बार हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और 500 टन आम बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन हम लोग दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मालदा का आम एक विश्व स्तरीय आम है और इसकी पहचान बहुत बड़ी है और इसको हम लोग मालदा को बंगाल का जो हमारा प्राइड है उससे जोड़ना चाहते हैं और मालदा को हम लोग आम की राजधानी बनाने की तरफ अग्रसर हैं कि बंगाल मालदा आम की राजधानी के रूप में जाना जाए। और उसमें सभी विभागों का सहयोग की आवश्यकता होगी। उसमें हमारे जो मर्चेंट चैम्बर्स हैं मालदा मैंगो के उनका भी सहयोग है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसका भी सहयोग है और साथ ही साथ जो हमारे एपिडा है उसका भी सहयोग है और एपिडा के साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोकल एक्सपोर्टर्स हैं उनका भी सहयोग की अपेक्षा मैं आशा करता हूँ कि सबकी अपेक्षा है कि यहाँ मालदा का आम एक्सपोर्ट हो। उसके लिए ही आज ये कार्यक्रम हमारा किया गया है। विशेष इस बार जो हम लोग विदेश में हमारा है यूरोपियन कंट्रीज़ में इस बार हमारा आम को भेजने का है, भूटान है और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में भी इस बार हमारा आम जाएगा और अमेरिका तक भी इस बार हमारा आम जाने की संभावना है। हमें आशा है कि उन एक्सपोर्टर्स से हम लोग ऑर्डर ले पाएंगे और यहाँ से आम बाहर के देशों में जा पाएगा। ज़्यादातर कौन सी कंट्री में? ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ के आम की डिमांड। हमारा जो मालदा का आम है, लंगड़ा आम, उन्होंने अभी टेस्ट को
ऐसी उम्मीद है कि जो हमारे मालदा का आम है, हिमसागर, असीना, वृंदावन, ये जो 5 आम हैं, इस आम तो हमारे आम की डिमांड जो अन्य वैरायटियां हैं उससे ज़्यादा डिमांड होगी। फार्मर अभी ज़्यादा उत्साहित हो रहा है। फार्मर्स इस बार का बहुत उत्साहित है। इस बार हम लोग 2.5 लाख फ्रूट्स को कवर किए हैं। 2.5 लाख फ्रूट्स को हम लोग फ्रूट बैग से कवर किए हैं ताकि उसमें इंसेक्ट ना लगे, उसमें लो केमिकल हो और डिजीज़ ना लगे। तो ये हमारा विशेष इस बार का प्रयास रहा है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो प्रोड्यूस करने के लिए। अभी समय बाकी है, अभी 15 से 20 दिन बाद आम की प्रॉपर हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी और उस समय हमें आशा है कि हमारे किसानों की मेहनत और हमारा सहयोग रंग लाएगा और एक मालदा जो है विश्व पटल पर आम की राजधानी के रूप में पहचाना जाएगा। এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেস ফুড এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যাপেডা, মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অধীনত সংস্থা এবং আমাদের মালদার কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যৌথভাবে আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের তথা মালদার সুনামধন্য আম বিদেশের বাজারে এবং দেশের বাজারে বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন আমাদের রাজ্যের এবং দেশের এক্সপোর্টার এবং আমাদের মালদার আম চাষি, আম ব্যবসায়ী সকলের সমন্বয়ে আজকে একটা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে আমাদের বিভিন্ন যে এক্সপোর্টাররা এসছেন তারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আমাদের মালদার আম মিডল ইস্টে আমরা গত বছর কিছু এক্সপোর্ট করতে পারলেও এবছর আমরা মিডল ইস্ট সঙ্গে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইউরোপে এবং গালফ কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমাদের যে সমস্ত এক্সপোর্টার তাদের সঙ্গে অলরেডি ইউএসএ থেকেও কথাবার্তা শুরু হয়েছে এবং আমরা আশাবাদী যে আমাদের যে কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে বম্বেতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমরা জয়েন্টলি কাজে লাগিয়ে আমরা ইউএসএতেও যদি আমরা এবার লিচু এক্সপোর্ট করতে পারি সে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মূলত আমাদের গালফ কান্ট্রি, মিডল ইস্ট এবং ইউরোপেই আমরা এক্সপোর্ট করার জন্য এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী যে গত বছর যে এক্সপোর্ট হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে এক্সপোর্ট আমরা করতে পারবো। পশ্চিমবঙ্গ নবনির্বাচিত যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি আমাদের হর্টিকালচার এবং এগ্রিকালচার নিয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের চাষিদেরকে উৎসাহিত করছেন। আমরা আশাবাদী যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এবার মালদার আম বিদেশের বাজারে রপ্তানি করতে পারবো।